हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस लेने वाले हैं ओला स्कूटर के बारे में। तो जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे, आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन ट्राई करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेरे कमेंट सेक्शन से उठाए हैं, कुछ इंटरनेट के सवाल उठाए हैं, जिससे जो कुछ भी आपके मन में डाउट्स होंगे आई थिंक ये वीडियो के बाद क्लियर हो सकते हैं। मैं टोटल 50 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, सो आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन आपका भी ज़रूर हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करना। चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है, इज़ इट ओके टू चार्ज माई ओला स्कूटर व्हेन इट्स रेनिंग और स्नोइंग? क्या आप अपनी ओला स्कूटर को बारिश गिरती होगी या फिर बर्फ़ गिरती होगी तो चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी? तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा। ये जो ओला स्कूटर है ये आईपी रेटिंग के साथ में आई है, IP55 एंड IP67, जिससे आपकी स्कूटर वाटर रेजिस्टेंट बन जाती है एंड काफ़ी हद तक आपके स्कूटर को कोई भी इशू नहीं होने वाला है और आप आराम से बिना झिझके अपने स्कूटर को बारिश में या फिर बर्फ़ गिरती होगी तो भी चार्ज कर पाओगे। सो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है एंड कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना होगा। आप इजीली अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। चलिए अभी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट आर द वेरियस चार्जिंग सॉल्यूशन ऑफर्ड बाय ओला? आप कौन से चार्जिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है स्कूटर को चार्ज करने के लिए? तो यहाँ पर आपका जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 3 चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक है पहला होम चार्जिंग, जो आपके घर में 5 एम का सॉकेट होता है, उससे आप अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। सेकंड है फास्ट चार्जिंग, जो ओला अपनी हाइपर चार्जर नेटवर्क तैयार करने वाली है, उसके मदद से आप अपनी स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। अभी वो डेवलपमेंट प्रोसेस में है, आने वाले समय में जल्द ही हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड होगा नॉर्मल चार्जिंग, आपके बिल्डिंग में या फिर आपकी कोई भी डेस्टिनेशन पे वो एक सेटअप बना दिया जाएगा, जिससे आप अपने बिल्डिंग के पार्किंग स्लॉट में, ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पर भी अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ओला में आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलने वाली है। चलिए अभी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू चार्ज द स्कूटर? अपने स्कूटर को चार्ज करने के लिए कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपका जवाब देना चाहूँगा। अगर आपने ओला S1 खरीदा होगा तो 0 to 100% चार्ज होने को लगभग आपको 4 घंटे 48 मिनट लगेंगे, और जहाँ पे आपको लगभग 121 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। एंड अगर आपने ओला S1 प्रो ख़रीदा होगा तो वहाँ पे आपको 0 to 100% चार्ज करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लगने वाले हैं, एंड जहाँ पर आपको बहुत ही खतरनाक रेंज मिलने वाली है, लगभग 181 किलोमीटर्स का 181। एंड अगर ओला का हाइपर चार्जर जैसी वो बन जाएगा तो आपको S1 एंड S1 प्रो को 50% चार्ज करने में 18 मिनट लगेंगे, विच इज़ इनक्रेडिबल। तो आप इससे समझ सकते हो कि लगभग आपको 4 से 5 घंटे के बीच में स्कूटर को चार्ज करने को लग सकता है टाइम। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है? तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सली बताना चाहूँगा, अगर आपने ओला S1 प्रो लोगे तो वहाँ पर आपको 3.97 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, जो लगभग होगी 3.97 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो आपको लगभग देगी 181 किलोमीटर्स का रेंज। एंड अगर आप ओला S1 लोगे तो वो आपकी लगभग 2.98 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी लेगी, जो लगभग होती है 2.98 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको देगी 121 किलोमीटर्स का रेंज। तो दोनों के लगभग, अगर S1 प्रो की बात की जाए तो वो लेगा लगभग 3.97 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, एंड अगर आप S1 लोगे तो वो 2.98 यूनिट कंज्यूम करेगा। अब इस यूनिट को आप अपने स्टेट वाइज कन्वर्ट करके प्राइस निकाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली कॉस्ट कितना होने वाला है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, हाउ डू आई ट्रैक माई चार्जिंग? तो आप अपने चार्जिंग को कैसे चेक कर सकते हो? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप इसके ओला का एक ऐप आने वाला है, उससे आप चेक कर सकते हो, या फिर स्कूटर का जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पर भी आपको विजिबल हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्कूटर की में चार्जिंग कितनी हुई है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेयर आर द चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल? तो यहाँ पर मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। अब ये जो हाइपर चार्जर नेटवर्क जो अवेलेबल होने वाले हैं, ये आपके नज़दीकी लोकेशन में आ सकते हैं, जैसे कि आपकी फ्यूल स्टेशंस होंगे वहाँ पे भी ये नेटवर्क आ सकता है। शॉपिंग मॉल अगर आप जाते हो तो वहाँ पर भी इसे बिल्ड किया जाएगा। कमर्शियल सेंटर्स जो होते हैं, पब्लिक एरियाज़ होते हैं, गार्डन्स होते हैं, ऐसे जगह पे ये स्टेशंस बनाए जा सकते हैं। ओला के ऐप पर इसे जैसे ही रेडी हो जाएगा वहाँ पर ये
विजिबल हो जाएंगे। तो इसे अभी टाइम लगेगा दोस्तों, ये तुरंत नहीं आने वाला है, अभी नॉर्मल चार्जर्स ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे। हाइपर चार्जर पे अभी काम चालू है ऐसा कंपनी का कहना है, बट लेट्स सी धीरे धीरे हमें इसके ऊपर प्रॉपरली क्लैरिटी आ सकती है। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं, डज द पोर्टेबल चार्जर हैव ऑटो कट ऑफ? यानी कि जब आप अपने स्कूटर को चार्ज कर रहे हो तो जब वो फुल चार्ज हो जाती है तो वो अपने स्कूटर को ओवर चार्ज तो नहीं करती जिससे आपके बैटरी को कुछ नुकसान हो सके, या फिर फुल चार्ज होने के बाद क्या वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है? तो जी हाँ, इसका आंसर है यस। जब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी अपने आप वो कट ऑफ हो जाएगा चार्जर आपके बैटरी से। एंड इसमें आपको एक सर्ज प्रोटेक्शन भी दिया गया है जिस वजह से आपकी बैटरी को लॉन्गर लाइफ मिलेगी। तो जी हाँ, आपने सही सुना, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो आपको ऑटो कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं, कैन आई चार्ज माई ओला स्कूटर विद एनी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जर? क्या आप अपने स्कूटर को किसी और ब्रांड के स्कूटर के चार्जर से चार्ज कर सकते हो? तो इसका जवाब मैं कहूँगा नहीं। आपको ओला के ही चार्जर यूज़ करने पड़ेंगे जो उनके होम चार्जर्स आते हैं, या फिर जो आप घर पे चार्ज करोगे, या फिर उनके जो हाइपर चार्जर स्टेशंस होने वाले हैं वहाँ पर ही जाके आपको चार्ज करना पड़ सकता है। आप दूसरे चार्जर यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओला S1 एंड ओला S1 प्रो का टॉप स्पीड क्या है? तो जो ओला S1 आएगी उसका टॉप स्पीड होगा 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, एंड जो ओला S1 प्रो आएगी उसका टॉप स्पीड होगी 115 किलोमीटर पर आवर। तो ये हाई स्पीड स्कूटर्स होने वाली है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ओला S1 एंड S1 प्रो में आपको कितने सारे मोड्स देखने को मिलने वाले हैं? तो जो ओला S1 होगी उसमें आपको एक नॉर्मल मोड देखने को मिलेगा जहाँ पर आपकी स्पीड आई थिंक लिमिट करेगी लगभग 50 to 60 के आसपास, एंड एक स्पोर्ट मोड मिल सकता है वेर यू कैन अचीव लगभग 90 की जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रही है। एंड ओला S1 प्रो अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर, ये 3 मोड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हाइपर मोड एक्स्ट्रा दिया गया है जिसकी टॉप स्पीड जा सकती है लगभग 115 किलोमीटर आवर के आसपास। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कितने कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ओला S1 लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको नॉर्मल शेड में वाइट, लाइट ब्लू, रेड, ब्लैक एंड येलो, ये 5 कलर देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आप ओला S1 प्रो लोगे तो वहाँ पे आपको 10 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ब्लैक के 4 या 5 शेड्स देखने को मिलेंगे, एंड आपको वहाँ पे वाइट, लाइट ब्लू, रेड, पिंक एंड येलो कलर देखने को मिल सकता है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या प्राइस है ओला S1 एंड S1 प्रो की। तो जो ओला S1 है उसकी दिल्ली की प्राइस है 85,000 रुपीज़, एंड जो ये एक्स शोरूम प्राइजेस में बोल रहा हूँ, एंड जो ओला S1 प्रो है उसकी प्राइस है 1,10,000 रुपीज़। अब गुजरात में जो प्राइजेस है वो सबसे कम है। ओला S1 की प्राइस गुजरात में है 80,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड जो S1 प्रो की प्राइस है वो है 1,09,999 रुपीज़, मतलब 1,10,000 की के आसपास ही है। महाराष्ट्र में ओला S1 की प्राइस है 94,999 रुपीज़, एंड ओला S1 प्रो की प्राइस है 1,24,999 रुपीज़, मतलब कि दिल्ली से लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे आपको करने पड़ेंगे महाराष्ट्र में, लगभग 1,25,000 के आसपास। अब राजस्थान में ओला S1 की प्राइस है 90,000 के आसपास, दैट इज़ 89,900 रुपीज़, एंड ओला S1 प्रो की प्राइस है 1,19,000 रुपीज़, 1,19,000 के आसपास। तो ये थी इसके प्राइसिंग जो आपको स्टेट वाइज वेरी करेगा। ये तो मैंने मेन सिटीज़ के प्राइजेस बताए हैं, आप अपने सिटीज़ के भी प्राइजेस वेबसाइट्स पे जाकर चेक कर सकते हो। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं। मयूर त्रिवेदी जी जिन्होंने कमेंट किया था एक मेरे वीडियो पे, जिन्होंने कहा है पबजी खेल सकते हैं क्या ओला में जो उसकी S1 स्कूटर आती है। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जी हाँ, आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो पबजी इस स्कूटर में। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ओला स्कूटर में आपको कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा या रिवर्स कैमरा? तो जी हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको मोस्टली कार्स में ही देखने को मिलता है, बट आज तक इंडियन मार्केट में कोई भी स्कूटर को कैमराज नहीं दिया गया है। बट अगर ये फीचर लेकर आते हैं ब्रांड्स तो ये एक सेफ्टी पर्पस या फिर सेफ्टी फीचर कहलाया जा सकता है, जो बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए, लाइव लोकेशन जानने के लिए, या फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंट कवरेज ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। आई थिंक इस पर
ईवी कंपनीज को ध्यान देना चाहिए। आज तक कोई भी स्कूटर में कैमराज नहीं आए हैं या फिर हमने ये फीचर नहीं सुना है, बट अगर ये फीचर आता है तो बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकती है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नागेश नागराज जी ने कहा है, वी हैव बीन सीइंग ओला स्कूटर ओनली ऑन यूट्यूब वीडियोस एंड एडवर्टाइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट व्हेन वी कैन सी इट ऑन रोड। तो यहाँ पर मैं उनकी नाराज़गी समझ सकता हूँ, बट ओला ने अभी हाल ही में उनके टेस्ट राइड चालू कर दिए हैं इन वेरियस सिटीज़ लाइक गुजरात में, कोलकाता में, बेंगलोर में उनके टेस्ट राइड स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाकर उसे बुक कर सकते हो उनके वेबसाइट्स पे। कंपनी का ये भी कहना है कि अगर आपको स्कूटर खरीदनी है तो पहले टेस्ट राइड लीजिए एंड फिर ही खरीदें, जो एक अच्छी चॉइस हो जा रही है। लेट्स सी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये गाड़ी चलाने को मिलेगी जल्द से जल्द आपके लिए राइड रिव्यू लेकर आऊँगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू राइड दिस स्कूटर। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दर्शन जी ने पूछा है, क्या आप अपने स्कूटर में एयर कंडीशनर या फिर एयर बैग लगा सकते हो? तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे कोई भी फीचर्स इस स्कूटर में नहीं आते हैं एंड ये सब मजाक के लिए बोला जा रहा है एंड आप ये सब फीचर एक्सपेक्ट भी मत करो। ओला इसके ऑफर भी नहीं करेगी एंड ये प्रैक्टिकल चॉइस भी नहीं बनती है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हुसैन जी ने पूछा है, हाउ वी ऑल्सो वांट दिस स्कूटर इन बांग्लादेश। तो इंडिया का तो मुझे ही नहीं पता कि कब तक मिलेगी, बांग्लादेश का तो मैं क्या ही बोलूँ। चलिए वेट करते हैं, जल्द से जल्द कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। वी आर क्रॉसिंग आवर फिंगर्स, लेट्स सी कब तक आती है। पर बांग्लादेश में मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएगी, या फिर कभी कंपनी बांग्लादेश में भी अपनी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट कर सकती है। लेट्स सी। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैन वी गेट डीलरशिप? उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनको मेल डालना पड़ेगा या फिर उनके वेबसाइट के थ्रू आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। उनके टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड यू कैन गेट इन टच विद द ओला टीम। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बूट स्पेस कितना होगा? आप सभी लोगों ने उनके एड्स में देख ही लिया है कि बूट में आप 2 हेलमेट रख सकते हो, तो जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि बूट स्पेस अच्छी खासी होने वाली है, जहाँ पर आप अच्छे खासे सामान एडजस्ट कर सकते हो। 2 हेलमेट नहीं तो आप अपने 2 बैग्स तो इजीली रख पाओगे एंड छोटे मोटे चीज़ें आराम से रख सकते हो। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर एक वैल्यू फॉर मनी बन सकती है? तो जहाँ तक मुझे देखकर पता चल पा रहा है, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट साबित होने वाला है। बट वैल्यू फॉर मनी होगी कि नहीं ये तो मैं राइड रिव्यू देने के बाद ही बता पाऊंगा। बट अब तक अगर आप मुझे पूछना चाहोगे क्या ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग होगा, तो आई थिंक हो सकता है, क्योंकि प्राइस उतनी नहीं है एंड जिस प्राइस पे आ रही है वहाँ पर बहुत तगड़े फीचर्स दे रही है। तो आई थिंक आने वाले समय में काफ़ी अच्छी प्रोपोजिशन बन सकती है। तो चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सिंपल वन करके एक जो ब्रांड है इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसने लॉन्च की है, क्या वो ओला S1 से बेटर है? तो जी हाँ, यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा मैसिवली बेटर होने वाली है, क्योंकि ये मैकेनिकली एंड फीचर वाइज उतनी नहीं होगी, बट इसमें आपको जो क्लेम रेंज मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा है S1 Pro से एंड मार्जिनल डिफरेंस लगभग आपको 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है एंड ये दिस इज थैंक्स टू द ट्विन बैटरी सेटअप जो इसमें दी गई है, जिस वजह से आपको काफ़ी बढ़िया रेंज देखने को मिल सकती है। एंड जो प्राइस डिफरेंस भी होने वाला है इन स्कूटर्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। लगभग 20,000 का प्राइस डिफरेंस सिंपल वन को काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बना देती है। बट आने वाले समय में जब ये दोनों स्कूटर्स प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगी तब हम कंपैरिजन करके आपको बता सकते हैं कि कौन से स्कूटर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है सिंपल वन थोड़ी बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड ट्विन बैटरी सेटअप आपको काफ़ी अच्छी चॉइस बना देती है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वारंटी डू वी गेट? कितनी साल की वारंटी मिलती है? तो ओला S1 एंड S1 Pro में आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है फॉर द बैटरी, एंड जो स्कूटर की वारंटी है वो आपको 3 साल की एंड 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि कितनी वारंटी आपको देखने को मिल रही है। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई नीड अ टेस्ट राइड क्वेश्चन मार्क। अगर आपको टेस्ट राइड लेनी है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद में आपके अगर सिटी में टेस्ट राइड चालू होते हैं तो आप टेस्ट राइड जाकर ले सकते हो, या फिर आपने स्कूटर बुक की होगी तो आपको टेस्ट राइड करने का मौका मिलेगा। अभी काफ़ी सारे सिटीज़ में स्टार्ट हो गया है, मुंबई में अब तक नहीं हुआ है, बट जैसे स्टार्ट होगा यू विल कम टू नो ऑन द वेबसाइट एज वेल एज ऑन देयर यूट्यूब चैनल। ओला अभी
अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोटल वेट लोड कैपेसिटी ऑफ ओला S1 कितने पर्सन ओला स्कूटर पे कैरी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे देखकर पता चल रहा है कि 2 एवरेज एडल्ट साइज के बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बट जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात की जाए, राइडिंग कंफर्ट की बात की जाए, या फिर कितनी लोड कैपेसिटी ले सकती है, ये तो हमें टेस्ट राइड लेने के बाद ही, एक प्रॉपर रिव्यू बनाने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं, क्या ओला S1 स्कूटर को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको वैलिड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ओला S1 जो है ये IPM मोटर रेटेड है, जो इसकी पीक पावर 8.5 किलोवाट की है एंड जिसकी टॉप स्पीड भी लगभग 115 किलोमीटर पर आवर की है, जिस वजह से आपको लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं, मुझे ओला S1 प्रो बाय करना है, कैसे करूं। इसके लिए आपको उनके वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। उनके वेबसाइट पे जब भी विंडो ओपन हो जाता है बाइंग का, तब जाकर आप बुक कर सकते हो। उनका एक बुकिंग अमाउंट है, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको ऑलरेडी उनके वेबसाइट से पता चल जाएगा, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये प्रोसेस बहुत ईजी है, बट आपको उनके पर्टिकुलर डेट के लिए रुकना पड़ सकता है। चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेयर कैन आई अवेल द स्पेयर पार्ट्स एंड द मेंटेनेंस। इसके लिए जवाब देना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक्स ब्रांड ने ऑफ़र किया है एट होम सर्विस, जिस वजह से उनके बंदे घर पर आके आपको सर्विस देकर जाएंगे। आपको कहीं पे भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको पता है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको बैटरी पे मिली हुई है, एंड आपको 3 साल की एंड 40,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिली हुई है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एट होम सर्विस आपको मिल ही रही है। चलिए अभी अगला सवाल लेते हैं, क्या ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कंफर्टेबल होगा फीमेल लोगों के लिए। तो इसके लिए कहना चाहूँगा, ये कंफर्टेबल है फॉर द ऑल फैमिली मेम्बर्स, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, वेदर इट इज़ अ लेडी और वेदर इट इज़ अ जेंट्स। बट for the more information I would definitely request you to go for the test ride लीजिए। आपको कंफर्टेबल होती है तो इसे बुक कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर वाइज ये गाड़ी सिर्फ लड़के चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती, हर कोई चला सकता है स्कूटर को। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि लोग एक्टिवा चलाते हैं, स्कूटी पेप चलाते हैं लेडीज़, तो ये क्यों नहीं चला सकते। तो ये बहुत ही बेतुका सवाल है। आई थिंक हर कोई इस स्कूटर को चला सकता है। चलिए अभी आखिरी सवाल ले रहा हूँ, मेरी उम्र है 17 साल, क्या मैं ओला S1 को चला सकता हूँ क्या इंडिया में। तो इसके लिए मैं कहूँगा, ये स्कूटर एक हाई स्पीड स्कूटर है एंड इसकी जो टॉप स्पीड है लगभग 115 किलोमीटर के आसपास है। एंड इस स्कूटर को चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लो स्पीड स्कूटर लेते हो और जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर के आसपास होती है, तो वो ज़रूर आप बिना लाइसेंस के चला सकते हो। बट इस स्कूटर को चलाने के लिए आपको डेफिनेटली लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के सवाल ख़त्म हुए। अगर आपको और भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कोई सवाल होगा मन में या डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है इसका, तो इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके के डेली कंटेंट आपको हमसे चाहिए होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी करना इस वीडियो को, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन एंड लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन साबित होता है। एंड इस तरीके के वीडियोज़ हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, राइड सेफ एंड हेलमेट ज़रूर पहनना अगर बाइक चला रहे हो, एंड सीट बेल्ट ज़रूर लगाना अगर आप कार चला रहे हो। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।